रेगिस्तान की गहराई में एक क्रूर और गुप्त नियम मौजूद था। बिना किसी इशारे के हाथ उठाना मतलब बिना भुगतान की सवारी मांगना, जबकि अंगूठा उठाना यात्रा का भुगतान करने का संकेत माना जाता था। एक दुर्व्यवहारी ने अपनी गाड़ी रोकी और दो महिलाओं को बैठा लिया, लेकिन जैसे ही आदमी ने उनमें से एक को देखा, उसका दिल कांप उठा, क्योंकि उसका चेहरा उसकी गुमशुदा मंगेतर से मिलता था। कुछ महीने पहले वही महिला निषिद्ध इलाके में गई और फिर कभी दिखाई नहीं दी। तब से वह पुलिस के साथ अंडरकवर सहयोग में लग गया। आज मैकेनिक के भेष में उस खतरनाक क्षेत्र में घुसा और पहुंचते ही उसी परिचित चेहरे से टकरा गया। उसने पूछा, क्या उसे उसकी मंगेतर के बारे में कुछ पता है? लेकिन उसने ठंडेपन से इनकार करते हुए कहा, उसने उसे किसी और के लिए गलत समझा है। चालाक महिला ने मजाक उड़ाते हुए कहा, उसके फ्लर्ट करने का ढंग बेकार है। आदमी को दिखावे में मानना पड़ा कि वह गलत था, यह जाने बिना कि सामने वही महिला थी जिसकी उसे तलाश थी। दुर्व्यवहारी चालाक महिला का फायदा उठाना चाहता था। उसने उदारता का नाटक करके महिलाओं को बिस्तर पर और पुरुषों को सोफे पर सोने की पेशकश की। चारों गाड़ी बढ़ाते हुए रेगिस्तान के खतरनाक हिस्से की ओर निकले। चालाक महिला ने वाहन के सामान की प्रशंसा की। वह तिरस्कार से हंसा और कहा, यह सब तो कुछ नहीं है, असली कठिनाई तो अभी आगे आएगी, जहाँ भोजन कम पड़ता है और रात को भेड़िए चक्कर लगाते हैं। चालाक महिला डर से सिहर गई और सुरक्षा मांगी। उसने शर्त रखी कि वह उनकी रक्षा कर सकता है, बशर्ते वह बदले में अपना शरीर सौंप दे। उनके चेहरे पर तनाव को देखकर वह हंसा और बोला कि सब मजाक था। तभी चालाक महिला ने मोबाइल निकालकर कूट संदेश भेज दिया, जल्द ही मछली कांटे को काटेगी। महिला ने देखा कि अब भी सिग्नल मौजूद है, शक न उठे। इसके लिए चालक महिला ने कहा कि वह तो बस यह बताना चाहती थी कि वह ठीक है। उसी पल उसने महसूस किया कि नेटवर्क जा चुका है। तभी दुर्व्यवहारी ने अपना सैटेलाइट फोन दिखाया और कहा, चाहे तो उससे सूचित कर दे। उसने वाहन रोक दिया, मगर फोन थमाने के बजाय दोनों महिलाओं के पास आया और बोला कि यह इलाका खतरनाक है। चालाक महिला ने कमजोरी का बहाना किया और उससे बचाने को कहा। उसने अचानक क्रॉसबो उठा लिया और सीधे महिला पर तान दिया, जिससे वह डर से सहम गई। आदमी ने बीच में आने की कोशिश की, मगर दुर्व्यवहारी ने कहा, अगर वह मर गई तो कोई खतरे में नहीं रहेगा। महिला ने उसे हत्यारा ठहराया। आदमी ने भी कहा, रेगिस्तान में गुमशुदगियों के पीछे वही होगा। तभी अचानक दुर्व्यवहारी का लहजा बदल गया। उसने हंसते हुए कहा, वह तो मजाक कर रहा था, और क्रॉसबो एक ओर रख दिया। आदमी ने तब जाकर राहत की सांस ली। उसने कहा, सामने का दृश्य अच्छा है और यहीं कैंप करेंगे। उसने महिलाओं से कहा कि वे बाहर निकलकर फोटो लें। जैसे ही वे उतरी, उसने आदमी को सामान और तैयारी का निर्देश दे दिया। आदमी ने उसे उसकी मंशा छोड़ने को समझाया, पर उसे गालियां मिली और धमकी भी कि सहयोग न किया तो उसे रेगिस्तान में फेंक देगा। मजबूर होकर आदमी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। रात गिरते ही दुर्व्यवहारी ने उसे आंख मारी और दोनों कुछ बोतलें लेने निकल गए। चालाक महिला ने अवसर भांपकर वाहन के आगे जाकर कुछ छेड़छाड़ की, फिर मोबाइल पर संदेश भेजा, योजना शुरू हो गई है। थोड़ी देर में वह मिलावटी शराब लेकर लौट आया। सबने पीना शुरू किया, पर आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि उसका मन अब भी अपनी गुमशुदा मंगेतर में अटका था। रात गहराई तो उसने आराम करने का प्रस्ताव रखा। जैसे ही महिलाएं वाहन में गईं, दुर्व्यवहारी ने सोने का नाटक किया और अंदर से आती आवाजें सुनते ही वह उत्तेजित हो उठा। बिना कुछ सोचे उसने आदमी को किनारे धकेला और वाहन के दरवाजे की तरफ भागा। उसने पर्दा झटके से खींचा और चाहत से भरा भीतर घुस गया।